ये पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। कौन इसको पॉलिटिक्स करा रहा है? जो NH 139 है उसको चौड़ीकरण को लेकर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त हो रहा है। ये चीज आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अरे भाई, सरकार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और राबड़ी देवी ने अपना कंगन जो है वो छोटू छलिया को गिफ्ट कर दिया। तो ये तो कंगन दान किया है। हमारे यहाँ तो परंपरा थी जमीन दान कर देने की। लगातार आप लोग लालू परिवार को टारगेट काहे कर रहे हैं? देखिए, एनडीए के लोग सबके अपने अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। उन्होंने मेहनत किया, बोला कि नाम तो होना ही चाहिए, बाकी अगर उसमें कुछ तकनीकी छेड़छाड़ की गई है तो जो इंजीनियर आपको बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत तेज होगा। अभी हमारे विधायक प्रकाश चंद्रा जी ने सम्राट चौधरी से मिल करके इस पर चर्चा की है। हमारे साथ भी एक दो बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गाड़ी हमको किनारे लेके भागना पड़ा है। नमस्कार, द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और राबड़ी देवी ने छोटू छलिया को कंगन गिफ्ट कर दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति में तेज हलचल है। लगातार एनडीए के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आखिर संपत्ति का जांच हो, कंगन कहां से आया, कंगन का रसीद दिखाइए। वही औरंगाबाद का एक चर्चित अभी जो मामला है, मुद्दा है, वो है NH 139। लगातार मांग किया जा रहा है, खून से लथपथ है NH 139, लेकिन मांग तो किया जा रहा है, लेकिन इस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ LJPR के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह हमारे साथ हैं। लगातार ये बेबाकी से बात रखते हैं। सामाजिक मुद्दा हो, अस्पताल में कोई कमी हो, ये वहां पे पहुंच जाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद आवाज उठाते हैं। सबसे पहले आपका द इंटरव्यू टॉक्स में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी आप देख ही रहे थे कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था और छोटू छलिया वहां पे कार्यक्रम कर रहे थे, गा रहे थे और राबड़ी देवी ने अपना कंगन जो है वो छोटू छलिया को गिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद एनडीए के लोग, आप लोग कह रहे हैं कि रसीद दिखाइए, कहां से कंगन आया, इतना पैसा कहां से आया। हम ओछी राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था और ये सभी परिवार में लगभग जब ऐसे कोई खुशी का मौका आता है तो ये तो कंगन दान किया है। हमारे यहाँ तो परंपरा थी जमीन दान कर देने की। कितने एकड़ जमीन दान कर दिए गए खुशी के मौकों पर। तो ये एक अगर राबड़ी जी उनकी धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी के लिए उसका पति सबसे प्रमुख होता है, उसके लिए कोई भी चीज़ पति से ज़्यादा कीमत नहीं रखता है। और चूंकि लालू जी अस्वस्थ भी हैं और उनका अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसी स्थिति में वो उनके बीच में उपस्थित है और ऐसे मौके पर अगर राबड़ी जी ने कंगन दिया है तो कम दिया है। उनको तो कुछ और अपनी प्रॉपर्टी दान कर देनी चाहिए थे। ऐसी राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन एनडीए के लोग ही तो कह रहे हैं कि रसीद दिखाइए, कहां से आया। आप लोग यू के लेटर लिख दे रहे हैं आप लोग। देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं और मेरे विचार हैं कि हम अपने जो राज्य है उसका विकास कैसे कर सके। हमारे नेता इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे नेता के द्वारा छोटी छोटी चीज़ों की राजनीति नहीं सिखाई गई है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी अपना विचार है। अपने विचार देने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ऐसे खुशी के मौके पर कभी कभी आप देखेंगे कि किसी के पुत्र नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों के बाद होते हैं, तो वो चाहता है कि मैं अपने पुत्र होने के उपलक्ष्य में कितना चीज़ किसी को दान दे दूं। और दान देना हमारे यहाँ की परंपरा रही है। और अगर कोई खुशी में हमारे पति की लंबी उम्र की कामना कर रहा है, हमारे बच्चे के गाने के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए कामना कर रहा है, वैसे में एक कंगन दान दे दिया तो क्या उस पर रसीद मांगे जाने चाहिए? ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। और ऐसी बातों पर मैं पत्रकारों को भी कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। तूल दीजिए विकास के मुद्दे पर, तूल दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, तूल दीजिए बिहार में अगर करप्शन कहीं हो रहा है तो उसको सरकार को अवगत कराइए। ये सब चीज़ों की तुच्छ मानसिकता की चीज़ें हमें पसंद नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था और जाहिर सी बात है कि उनके परिवार के द्वारा इस तरह की खुशियां मनाई गई हैं, तो वो कहीं से कटाक्ष करने का विषय मतलब नहीं है। आप भी मानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए? ये पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। कौन इसको पॉलिटिक्स करा रहा है? जो पॉलिटिक्स करा रहा है उनके बारे में जानकारी लीजिए कि ग्राउंड पर वो कितना काम करते हैं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। आप ही लोग को सर, आज में आप ही लोग को, एनडीए के लोग का। देखिए, एनडीए के लोग सबके अपने अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है। हमारे 5 दल हैं, सबके अपने अपने विचारधारा हैं।
सब अपने अपने विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन एक मंच पर आकर के कहीं ना कहीं मेल खाया तो सब लोग मिल करके गठबंधन बना करके लोगों का विकास कर रहे हैं। तो हम अपने विचारधारा की बात कर सकते हैं, दूसरे की विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी विचारधारा से ये कहीं गलत नहीं है और ये बिल्कुल सही है। एक पति के लंबे उम्र की कामना करने वालों को कंगन नहीं, कंगन से ज्यादा चीज मिलना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद की आप राजनीति करते हैं और लगातार राजनीति नहीं है, समाज सेवा ही आप करते हैं। औरंगाबाद का सबसे जो चर्चित मुद्दा है वो है NH 139। लगातार खून से लथपथ है, वहां पे एक्सीडेंट हो रहा है। आपका क्या इस पे टिप्पणी है, क्या इस पे आपका राय है इस पे? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। समय समय पर पक्ष और विपक्ष, इस कुछ विकास के जो मुद्दे होते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता है। ये आम जनों की भी आवाज है। हर जितने भी हमारे पार्टी हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी आवाज है। ये विकास से जुड़ा मुद्दा है। NH 139 पर जो है अभी वाहनों का दबाव बढ़ा हुआ है। काफी वाहन अब उस पर आवागमन है, क्योंकि इधर झारखंड को, अब मतलब 2-3 राज्य को जोड़ने वाला ये सड़क है, राजधानी से जोड़ने वाला सड़क है। इस पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, ये सबके संज्ञान में है। और इसकी समय समय पर इसकी NH 139 के निर्माण के लिए हम लोगों के द्वारा भी आवाज उठाया गया है। ये बात सरकार तक भी है और सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिकरण उचित नहीं है। देखिए, हर चीज का एक क्राइटेरिया बना हुआ कौन है। राजनीति कर रहा है? देखिए, कौन राजनीति कर रहा है इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन हर चीज के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। सरकार ने नियम निर्धारित किए हुए हैं, उस नियम के तहत किसी चीज का आना जाना लगा रहता है और उस पर सरकार काफी उस पर संज्ञान ली हुई है। इसमें आकर के पब्लिक को दिखाने के लिए, एटीट्यूड पब्लिक में बने रहने के लिए किसी चीज को करना उचित नहीं है। ये आप जानते हैं कि 139 का मामला सरकार के नजर में है। ये कितनी बार हमारे NDA के भी तमाम नेताओं के द्वारा इस बात को उठाया गया। मेरे द्वारा भी बड़े बड़े मंच से किसी भी मुद्दे को दरकिनार करते हुए 139 का मामला उठाया गया। तो ये सरकार के नज़र में, हम समझते हैं कि इस पर जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि बेवजह राजनीतिकरण होना किसी चीज पर ठीक नहीं है। तो मतलब आप भी इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं, ऊपर जाकर अपने प्रयास नहीं मंत्रियों कर से रहे हैं, मिलने का हमारे प्रयास नहीं कर रहे, हमारी इच्छा है भाई। हम इस शहर के, हम भी उस रोड पर चलते हैं। हमारे साथ भी 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गाड़ी हमको किनारे लेके भागना पड़ा है। हम हैं, और वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हम किनारे हुए हैं। तो हम जान रहे हैं कि 139 का जितना वाहन का उस पर दबाव है, उस हिसाब से अब वो सड़क नहीं है। उस सड़क का चौड़ीकरण, 4 लेन जो भी हो, लेकिन उस पर तत्काल होना ही चाहिए। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं लेकिन है। इसी में एक सवाल लेंगे ना कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स भी हो रहा है। जो NH 139 है उसको चौड़ीकरण को लेकर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त हो रहा है। ये चीज आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? देखिए, जनता भोली भाली है हाँ। और नेता वही बनता है जो बहुत दिमाग का तेज होता है। तो दिमाग की तेजी में कुछ जिनको कोई काम नहीं है, उनको दिख क्या कर रहे, अरे 139 चलो इस पर करेंगे तो पब्लिक के नजर में बनेंगे। अरे भाई, सरकार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बता रहा हूं, सरकार के लिए ये सबसे अहम मुद्दा है कि NH 139 को 4 लेन बनाया जाए, कि उसका चौड़ीकरण कराया जाए। अभी हमारे विधायक प्रकाश चंद्रा जी ने सम्राट चौधरी से मिल करके इस पर चर्चा की है। तमाम हमारे, इस पर मैं किसी एक विधायक का नाम नहीं लूंगा, त्रिविक्रम जी भी लिए हुए हैं, मैंने जितने हमारे 5 हमारे विधायक हैं सबने लिया, और विपक्ष का विधायक भी इस पर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति का मुद्दा है। जनहित से जो जुड़े मुद्दे होते हैं वो कहीं किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, पक्ष और विपक्ष के नहीं होते, वो सबों के होते हैं। इसलिए सबों का आवाज बुलंद है। और सरकार भी, अगर सरकार इस पर संज्ञान न ली हुई होती तो एक सवाल बनता, लेकिन सरकार के नजर में भी है। यशस्वी मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी जी तुरंत बने हैं। उनके नजर में विभिन्न विधायकों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हम सबों के माध्यम से इस बात को पहुंचाया गया है और हम समझते हैं कि इस पर तत्काल समाधान होगा। अभी आप सम्राट चौधरी का जिक्र किए, अभी हाल ही में तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जो मंत्री लोग हैं वो नौसिखिया हैं और जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी नौसिखिया हैं। आप लोग को तो नौसिखिया कहा जा रहा है, आप लोग सरकार में आप लोग नौसिखिया कह दे रहे हैं। वो समय बड़ा खराब चल रहा है। खुद में आकलन कीजिए ना, आप जिसको गलत कह रहे हैं वो आसमान पे चढ़ रहा है और आप खुद को सही बता रहे हैं कि बहुत आप पुरान सिखिया हैं। नौसिखिया नहीं, पुरान सिखिया हैं, मतलब पुराने आप सीखे हुए हैं। तो आप 50 से 25 पर आ रहे हैं, अगला 50 से 100 पे जा रहा है। तो इस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है? जनता ही जवाब देती है ना। मालिक तो आफ्टर ऑल जनता ही होती है ना। तो जनता ने बताया कौन नौसिखिया है और कौन एकदम जानकारी नहीं है, कौन बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन होने के चलते ही आपको खिसक आ रही है ना नीचे। आप लोग ईवीएम हैक कर लेते हैं, कहते तो है ईवीएम हैक कर ले रहे हैं आप लोग। तो वो क्या नहीं करा ले रहे हैं? वो भी करा ले।
है ईवीएम हैक, अगर टेक्निक कुछ ऐसा होगा ईवीएम हैक कराने का, तो विपक्ष भी प्रयास करे, ईवीएम हैक करा ले, कहीं से कुछ लगाए दिमाग उपाय उपचार। अगर ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टेक्निकल चीजों को भी बता रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, तो हैक होने का कोई ना कोई तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं से तो उनको जानकारी प्राप्त हो रही होगी, कोई ना कोई इंजीनियर आके बता रहा होगा। तो ऐसा कुछ इंजीनियर को बोलिए, आपके पास डेवलप्ड इंजीनियर है, कि बोले कि हैक करके आप, जो हैकर्स हैक किया उसको, एक तो हैक किया नहीं जा सकता, वो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, न नेट से जुड़ा हुआ नहीं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो हैक कैसे हो सकता है? ये तो सोचने की कॉमन सेंस की बात है। बाकी अगर उसमें कुछ तकनीकी छेड़छाड़ की गई है, तो जो इंजीनियर आपको बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बहुत तेज होगा, उसको बोलिए उससे ऊपर का कुछ टेक्निक ला के आप उसके ऊपर जाकर के हैक कर लीजिए। एक सवाल लेंगे जो सभी लोग जानना चाहते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अभी चर्चा में सवाल है, लगातार आप लोग लालू परिवार को टारगेट काहे कर रहे हैं? पहले आप लोग लालू यादव और राबड़ी देवी का सुरक्षा कम कर देते हैं, इसके बाद जो है उससे पहले आवास खाली करने के लिए फिर कंगन वाला मामला, मतलब आप लोग लालू परिवार को टारगेट करके रखे हैं का? लगातार उन्हीं पे काहे आप लोग पीछे पड़े हैं? आप लोग पत्रकारिता करने आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, कि ऐसे ही मतलब एक माइक और कैमरा ले लेते हैं? नहीं, हम लोग तो पढ़ लिख के आते हैं, तो बताइए। सवाल करने के पहले भी उसका कुछ तथ्य होना चाहिए ना, सवाल भी ऐसे ही लिख देंगे कि ये क्यों होता है, हाँ। ये क्यों होता है। अरे भाई, सुरक्षा की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है, और समीक्षा के उपरांत सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है। तो ये कौन सा विषय है कि सुरक्षा ले ली गई, और जब उनको सुरक्षा जितनी सुरक्षा की आवश्यकता थी, सरकार ने समीक्षा के उपरांत उनको मुहैया कराई, और अब कोई व्यक्ति उसको लेने से इनकार कर देता है, तो उसमें सरकार की किरकिरी क्यों होती है? ये सब चीज संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे नेता को देखे होंगे, कभी एक बॉडीगार्ड पर भी चलते थे, आज जरूरत है, आज वो बड़े नेता हो चुके हैं, आज उनके पीछे बहुत तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। तो समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, किस व्यक्ति की कितनी सुरक्षा दी जानी चाहिए, किस व्यक्ति का कद कितना है, उस पर समाज की नजरें कितनी है। अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप आगे निकल रहे हैं, तो जितनी नजरें आप पर अच्छी होंगी, उससे कुछ कम नजर बुरी भी होंगी आप पर, तो उन्हीं से बचाव के लिए सुरक्षा कराया। सुरक्षा कोई भौकाल का विषय थोड़ी होता है। सुरक्षा तो समय समय पर आदमी को मतलब मार्केट में, लोगों के बीच में आसानी से उपलब्ध रह सके, कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए की जाती है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। समय समय पर समीक्षा के उपरांत ही सुरक्षा बढ़ाई घटाई गई है। आखिरी सवाल एक आपसे लेंगे, हाल ही में देखे, आपका भी पोस्ट देखे कि बहुत सारे युवा जो थे वो एलजेपीआर ज्वाइन किए हैं। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर सोनू सिंह ऐसा क्या जादू करते हैं कि युवा आपकी तरफ ज्यादा आ रहे हैं, आपका बात मान रहे हैं, आपका पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या है इसका राज, बताइए थोड़ा। ये सवाल कसीदाकारी में ले रहे हैं, या सवाल आपका मतलब ये उठा कि मतलब आप मीडिया हैं, हम भी रहते, देखिए हम स्पष्ट बोलने के लिए जा रहे हैं, ये कसीदाकारी है। देखिए, काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है। ये कसीदाकारी वाला सवाल जो होता है वो हमको पसंद नहीं है। आप जो दिख रहा है देखते जाइए, काम आपको दिखता है ना। हम आए हैं राजनीति करने, तो उसको पूरी ईमानदारी से करेंगे। ये जान लीजिए कि जीवन में जिस काम में आप जाइए, और मैं खुल के करने के लिए जाना जाता हूँ, आप ही लोग बोलते हैं, तो चोरी भी अगर ईमानदारी से कीजिएगा ना, तो वो छिप जाएगा। चोरी क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि उसमें भी 4 ठो मिल के चोरी करेगा, हिस्सा के बंटवारे में बेईमानी कर लेता है। इसलिए मेरा बचपन से मेरे माता पिता ने यही सिखाया, और गुरुजनों ने, कि आप जिस काम को करिए शिद्दत से करिए, एक दिन वो चल करके आपके कदमों में जरूर आएगा। तो मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है। महत्वाकांक्षाएं हमारी हैं, लेकिन धरातल पर है, आसमान में नहीं है कि आसमान में डायरेक्ट टपकूं और डायरेक्ट आ जाऊं। मैं लोगों की सेवा करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, युवाओं में इसकी चर्चा होती है, लोग इसकी चर्चा करते हैं, और उसके उपरांत हमसे स्वयं आके जुड़ते हैं। मेरा इसमें कोई कुछ लोग कहने की बातें तो हैं कि बीजेपी से लेके कोठी का धान कोठी में, भाई हमारी विचारधारा हमारी पार्टी की अपनी है। हमारी विचारधारा को चिराग जी हमारे नेता है, तो चिराग जी का कोई भविष्य देखता हो, कोई उनमें अपना भविष्य ढूंढ रहा हो, तो भाई उस हिसाब से अगर इस पार्टी से उस पार्टी में आता है, तो ये कोई सवाल और जवाब नहीं होता है कि इस कोटी का दान उस कोटी। चिराग जी की विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं। हमारे आदरणीय नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं भी आज चलता हूं ना, तो मैं विश्वास मानिए, उनका एक एक कदम जब बढ़ता है ना, उसको मैं देखता हूँ बड़े गौर से, किस आदमी में आखिर है क्या, जो यहाँ से शुरू हुआ, जमीन से शुरू होकर के आसमान में। पिताजी का नाम लोग कहता है उनके साथ जुड़ा, लेकिन मैं कहता हूं कि पिताजी का सिर्फ उन्होंने नाम लिया। अगर पिताजी के नाम पर वो बैठे रह जाते, तो क्या उनको इतना आज इतना मिल जाता?
उन्होंने मेहनत किया, बोला कि नाम तो होना ही चाहिए, मेहनत करना पड़ता है। हमने उनका नाम लिया, उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी, उसको मैंने बखूबी निभाया, उस पर काम किया। जिलाध्यक्ष का काम संगठन के बारे में लोग जानते थे, लेकिन मैंने बताया कि जिलाध्यक्ष का काम सिर्फ संगठन नहीं होता है, संगठन के साथ साथ हर जो आपसे जुड़े व्यक्ति है उनकी सुख दुख में शामिल होना भी, खड़े होना भी होता है। इसको मैंने लोगों को बताया, तब जाकर के लोग आज हम पर भरोसा करके जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये कटाक्ष वही कर सकते हैं जिनको कोई काम नहीं है ना, वही इस तरह का कटाक्ष करते हैं। बाकी लोग को इससे कोई मतलब नहीं, बाकी लोग सारे खुश हैं। और मैं आगे भी अपने नेता के विचारधारा पर चलते हुए पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करता रहूंगा, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम करूंगा। अपने लोगों को कहीं मुसीबतें आएंगी, उसके लिए अपना 100% देकर किसी हद तक जाकर के उनकी रक्षा करने का काम करूंगा। बाकी आप सोनू सिंह के बातों से आप कितना सहमत है, आप नीचे अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए द इंटरव्यू टॉक्स।